नितिन नवीन को लेकर जो फैसले भाजपा ने किए वो चौंकाने वाला है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, कैसे देख रहे हैं आप एक बिहारी के तौर पर? चौंकाने वाला नहीं, हम तो कहेंगे भौचक्का करने वाला है। किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन एक बिहारी होने के नाते हमें भी खुशी है, पूरे बिहार के लोगों को खुशी है, गर्व है। भाई हमारे माटी के लाल, बिहार के लाल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। आज खुशी का दिन है। वोट चोरी का मामला भी थमा नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ऐसे में बिहार में जो वोट चोरी को लेकर के तमाम रैलियां हुई, उसका असर तो आपने देखा, चुनाव हार गई। अब वोट चोरी के एक दिन के रोना रोने से कुछ नहीं होगा। हम वोट चोरी का रोना रोते रह रहे हैं, रोते जा रहे हैं, और हमारे विरोधी वोट का डकैती करके सरकार बनाते जा रहे हैं। अब समय आ गया है निर्णायक लड़ाई लड़ने का, जन आंदोलन खड़ा करने का, सड़कों पर रहने का। सभी देश के माननीय विधायक, माननीय सांसद सड़कों पर आए, निर्णायक लड़ाई लड़े। जो वोट की डकैती हो रही है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, इस पर लगाम लगाना होगा, नहीं तो फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। तिवारी जी, इन दिनों लगातार देखिए एक खबर जो है जो चर्चा में है, कहा जा रहा है कि नितिन नवीन को लेकर जो फैसले भाजपा ने किए वो चौंकाने वाला है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, कैसे देख रहे हैं आप एक बिहारी के तौर पर? चौंकाने वाला नहीं, हम तो कहेंगे भौचक्का करने वाला है जी। किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन एक बिहारी होने के नाते हमें भी खुशी है, पूरे बिहार के लोगों को खुशी है, गर्व है कि श्री नितिन नवीन जी बीजेपी के राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई है। नितिन नवीन जी अपने विनम्र, सरल, सौम्य, मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और सबसे उनका संबंध अच्छा है। नितिन नवीन जी अनुशासित राजनेता हैं और वो एक कर्मठ कार्यकर्ता से विधायक बने, विधायक से बिहार सरकार में मंत्री बने, तो उनको ये पद मिला है, उपलब्धि मिली है, बहुत ही खुशी की बात है। भाजपा कह रही है कि किसी पार्टी में ऐसा नहीं देखा जाता कि जो आम तौर पर एक कार्यकर्ता जो पोस्टर बैनर लगाता था वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है। मकर संक्रांति पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, कहा जा रहा है। देखिए, जो भी हो, अब अभी इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हमारे भाई, हमारे माटी के लाल, बिहार के लाल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। आज खुशी का दिन है। आज कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया देने का दिन नहीं है। आज उनको बधाई और शुभकामनाएं। वोट चोरी का मामला भी थमा नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ऐसे में बिहार में जो वोट चोरी को लेकर के तमाम रैलियां हुई, उसका असर तो आपने देखा, चुनाव हार गई। क्या आपको लगता है देश में इस तरह की रैली होनी चाहिए? अब वोट चोरी के एक दिन के रोना रोने से कुछ नहीं होगा। हम वोट चोरी का रोना रोते रह रहे हैं, रोते जा रहे हैं, और हमारे विरोधी वोट का डकैती करके सरकार बनाते जा रहे हैं। अब समय आ गया है निर्णायक लड़ाई लड़ने का, जन आंदोलन खड़ा करने का, सड़कों पर रहने का। सभी देश के माननीय विधायक, माननीय सांसद सड़कों पर आए, निर्णायक लड़ाई लड़े, और जो वोट की डकैती हो रही है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, इस पर लगाम लगाना होगा, नहीं तो फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के विवादित बयान दिया गया था, उसको लेकर भी कहा जा रहा है, क्या ये मैसेज जनता में सही जा रहा है? देखिए, भाषा की मर्यादा का ख्याल हर राजनीतिक दल को रखना चाहिए, चाहे हमारे विरोधी हों, चाहे हमारे सहयोगी हों, और लोकतंत्र को कलंकित नहीं करना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कोई टिप्पणी होता है तो ये उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई दल हो, बीजेपी हो, सबको अपने अति उत्साहित कार्यकर्ताओं, नेताओं पर लगाम लगाना चाहिए। अनुशासित में रहने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। शब्दों का चयन करना चाहिए। लोकतंत्र में नारों की आज़ादी है। लोकतंत्र में बहुत सारे नारे विरोधियों के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन अमर्यादित टिप्पणी नहीं, अमर्यादित भाषा नहीं, भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पर नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर उन्होंने उनको बधाई दी है, और भाजपा का ये जो फैसला था बेहद चौंकाने वाला फैसला था, उन्होंने बताया। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बयान इस तरीके से नहीं देना चाहिए था। सबको भाषा का
रखना चाहिए, भाषा संयमित होकर के कोई बयान देना चाहिए। आप पार्टी नेता हैं, आप किसी जनसेवक, ऐसे में इस तरीके की बातें जनता में सही संदेश नहीं जाता है। वोट चोरी को लेकर के क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।